कुछ समय पहले मेरे एक फ्रेंड ने मुझे अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाया और उसने कहा कि स्टॉक मार्केट तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, परंतु मेरी म्यूचुअल फंड स्कीम मुझे काफ़ी कम रिटर्न दे रही है। ये मेरे फ्रेंड की कहानी आप में से मेरे कई दोस्तों की हो सकती है। हम में से कई तो ऐसे निवेशक होते हैं जो कि एक बार म्यूचुअल फंड खरीदने या SIP चालू करने के बाद उसे कभी भी रिव्यू नहीं करते, और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि आप भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के द्वारा अपने गोल्स को समय रहते प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय समय पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए, जिससे आप अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को अच्छी स्कीम से रिप्लेस कर सकें। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपको प्रत्येक महीने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को वर्ष में एक बार भी रिव्यू कर लेते हैं तो ये सफिशिएंट होगा। लेकिन अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक बिगिनर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे रिव्यू करें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप स्वयं बिना किसी एडवाइजर के अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट है फंड के रिटर्न्स को उसके पीयर्स से कंपेयर करें। आपका म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहा है या नहीं, इसका अंदाजा आप उसके पीयर्स से लगा सकते हैं। दोस्तों, पीयर्स यानी कि समान कैटेगरी वाले अन्य म्यूचुअल फंड्स। यदि आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न उसके पीयर से बढ़िया है तो इसका मतलब हुआ कि आपकी स्कीम बढ़िया प्रदर्शन कर रही है और आप उसके साथ बने रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही पीयर से तुलना करनी है। आपको 3 से 4 पीयर से तो तुलना करनी ही चाहिए, जिससे आपका रिजल्ट एक्यूरेट रहे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी स्कीम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की है तो आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की अन्य स्कीम्स के साथ अपने फंड की तुलना कर सकते हैं। अगर पीयर्स के रिटर्न आपकी स्कीम के आसपास हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स उसके पीयर्स के मुकाबले बहुत ही कम है तो आप स्कीम में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में 2.45% का रिटर्न दिया है, जबकि बाकी सभी पीयर्स ने लगभग नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, तो आप इस स्कीम के साथ बने रह सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम के पीयर्स के बारे में वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से पीयर कंपैरिजन सेक्शन से पता कर सकते हैं। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है कंपेयर विद बेंचमार्क रिटर्न्स। अगर आपके पास में एक एक्टिव फंड है तो आपको उसकी तुलना उसके बेंचमार्क इंडेक्स से अवश्य करनी चाहिए। एक्टिव फंड में आप थोड़े अधिक एक्सपेंस रेशियो का भुगतान करते हैं। इसमें फंड मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको बेंचमार्क से अधिक रिटर्न बना कर दें। यदि आपकी स्कीम बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दे रही है और आप एक्टिव फंड में अधिक एक्सपेंस रेशियो का भुगतान भी कर रहे हैं तो दोस्तों, इससे बढ़िया है क्यों ना हम इंडेक्स फंड में ही डायरेक्ट निवेश कर दें, जिसमें हमारा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होगा। दोस्तों, आपको अंतिम 1 वर्ष के रिटर्न बेंचमार्क से कंपेयर करने चाहिए। अगर फंड के रिटर्न उसके बेंचमार्क इंडेक्स से कम है तो ये थोड़ी चिंता की बात जरूर होती है। लेकिन मेरी राय में आपको हर साल ऐसे बेंचमार्क रिटर्न्स के आधार पर फंड को स्विच नहीं करना चाहिए। आपको इंडेक्स को बीट करने के लिए 2-3 साल का समय तो देना ही चाहिए। इस टाइम के बाद भी यदि म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो स्कीम में बदलाव जायज़ है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में एक्सिस ब्लू चिप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है, परंतु अंतिम 5 वर्षों में इस फंड के रिटर्न अपने बेंचमार्क रिटर्न से अधिक हैं। दोस्तों, बेंचमार्क वो इंडेक्स होता है जिसके रिटर्न्स को म्यूचुअल फंड ट्रैक करता है। उदाहरण के लिए एक्सिस ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स S&P BSE 100 TRI है। आप बेंचमार्क इंडेक्स के बारे में भी मनी कंट्रोल और वैल्यू रिसर्च की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड रेशियोज। म्यूचुअल फंड रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए कम से कम आपको अल्फा रेशियो और बीटा रेशियो तो जरूर देखने चाहिए। अल्फा रेशियो, ये रेशियो हमें बताता है कि क्या फंड अपने बेंचमार्क से अधिक रिटर्न बना पा रहा है या नहीं। यदि किसी फंड का अल्फा रेशियो 5% का है तो इसका मतलब हुआ कि फंड अपने बेंचमार्क से 5% का अधिक रिटर्न बना रहा है। अल्फा रेशियो जितना अधिक होगा उतना अच्छा माना जाएगा। नेगेटिव अल्फा होने का मतलब है कि फंड अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न बनाकर दे रहा है। बीटा रेशियो आपके फंड की वोलेटिलिटी को मापता है, यानी कि आपका म्यूचुअल फंड मार्केट की उठापटक पर कैसा रिएक्ट करता है। स्टैंडर्ड बीटा रेशियो 1 को माना जाता है। जिस फंड का बीटा रेशियो 1 से कम होगा उसकी वोलेटिलिटी कम होगी,
जिस फंड का बीटा रेशो 1 से अधिक होगा उसमें अधिक वॉलेटिलिटी होती है। इसलिए दोस्तों आपको फंड का बीटा रेशो जरूर देखना चाहिए और ये जितना 1 के आसपास होगा उतना बढ़िया होगा। दोस्तों फोर्थ पॉइंट है फंड ओवरलैपिंग। यदि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी की 1 से अधिक स्कीम है तो आपको फंड ओवरलैपिंग जरूर चेक करनी चाहिए। फंड ओवरलैपिंग यानी कि किन्हीं 2 म्यूचुअल फंड्स में बहुत अधिक कॉमन स्टॉक्स का होना। एग्जाम्पल के लिए यदि आपकी ए स्कीम के पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का हिस्सा 10% का है और आपकी बी स्कीम में भी 10% का पोर्टफोलियो HDFC बैंक का ही है, ऐसी कंडीशन में दोनों में कॉमन स्टॉक होने की वजह से इसे फंड ओवरलैप कहा जाएगा। यदि हमारे पास में एक ही कैटेगरी के 2 या 2 से अधिक म्यूचुअल फंड्स हैं और उनमें बहुत अधिक कॉमन स्टॉक्स हैं तो हमारा अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि सभी स्कीम में एक जैसे स्टॉक होने की वजह से रिटर्न भी एक जैसे ही होंगे। दोस्तों मैंने फंड ओवरलैप चेक करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप अपने फंड का ओवरलैप स्कोर चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है फंड मैनेजर। किसी भी म्यूचुअल फंड की अच्छी परफॉर्मेंस के पीछे फंड मैनेजर का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए फंड मैनेजर को ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर पिछले कुछ समय से आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और अचानक से उसके रिटर्न्स में गिरावट आती है तो आप ये चेक कीजिए कि कहीं फंड मैनेजर में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर ऐसा होता है तो आप अपने नए फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक कीजिए कि उस फंड मैनेजर ने पास्ट में कौन कौन से फंड मैनेज किए हैं और उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। ये जानकारी आप गूगल से निकाल सकते हैं। आप कुछ समय उस फंड मैनेजर को दीजिए, फिर भी अगर आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस में कोई इजाफा नहीं होता है तो आप उस स्कीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज के समय में हम म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपने लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। यदि ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो हम अपने गोल्स को प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। इसलिए समय समय पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के अच्छे जानकार भी नहीं हैं तो इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंट्स की मदद से आप आसानी से अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स की मदद से पोर्टफोलियो को रिव्यू करना सीखा। फर्स्ट, कंपेयर विद पीयर्स। सेकंड, बेंचमार्क के रिटर्न से तुलना करें। थर्ड, म्यूचुअल फंड रेशियोज। फोर्थ, फंड ओवरलैपिंग। और लास्ट, फंड मैनेजर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।